Hello students, today we are going to start a new topic of class 10, that is trigonometry. This is the 8th chapter of class 10, trigonometry. Literally meaning of trigonometry is measuring of sides and angle of a triangle. It means हम किसी ट्रायंगल के अगर साइड्स और उसके एंगल्स को मेज़र करके उनके बीच में अगर रिलेशन बता दें तो वो ट्रिगोमेट्री है। ट्रिगोमेट्री का यूज़ आज से नहीं बल्कि बहुत समय से होते आ रहा है। एंशिएंट एज में भी हमने इसका यूज़ किया है, आज भी हम इसका यूज़ करते रहे। अगर ट्रिगोमेट्री की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रिगोमेट्री की बात करूँ तो ट्रिगोमेट्री के फादर यानी कि जिसने इस वर्ड को दिया, जिसने ट्रिगोमेट्री से हमें इंट्रोड्यूस कराया, उस पर्सन का नाम था हिपार्कस। हिपार्कस एक ऐसा पर्सन था जो मैथमेटिशियन के साथ साथ वो एक फिलोसोफर भी था। उसने हमें ट्रिगोमेट्री से इंट्रोड्यूस कराया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कंसेप्ट हमें क्लास 10 में पढ़ने हैं, पहले हम उन्हें समझेंगे, उनके फॉर्मूले समझेंगे, इसके बाद मैं आपको सारे एक्सरसाइज कराऊंगा। सबसे पहले अगर मैं ट्रिगोमेट्री की डेफिनेशंस की बात करूं तो अलग अलग तरह के मैथमेटिशियन ने इसके अलग अलग डेफिनेशन दिए, बट सबका मतलब एक ही था। मतलब ये था मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और साथ में अगर हम इन साइड और एंगल्स को आपस में रिलेट कर दें तो ये ट्रिगोमेट्री का एलेबोरेट पार्ट कहलाता है, ये यानी कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ट्रिगोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिगोमेट्री में साइड्स होंगे और एंगल्स होंगे। साइड्स और एंगल्स के बीच का जो रिलेशन होगा वो ट्रिगोमेट्री होगा। तो सबसे पहले हमें साइड और एंगल्स के बारे में पढ़ना होगा। साइड और एंगल्स, अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करूं तो एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जैसा कि आप जानते हैं, और उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसके बाद हमें दो साइड और मिलेगी जिसमें से एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। बट अकॉर्डिंग टू ट्रिगोमेट्री परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होती रहेगी, इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमने इसको नीचे है यानी कि ये वर्टिकल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है तो हम इसे बेस कहेंगे, और वर्टिकल है तो हम इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, स्पेशली इन ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री के जो एंगल्स होते हैं, मतलब हम जब एंगल पढ़ेंगे तो एंगल्स होते हैं दो टाइप्स के। पहला होता है जिसे आप पॉजिटिव एंगल कहते हैं। अब ये पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है? अगर कोई भी साइड स्टार्टिंग पोजीशन उस साइड के कुछ इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल है, अगर ये वर्टिकल की तरफ मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की जो निडल्स होती है ना, वॉच की जो निडल्स होती हैं, उनके डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट अगर मूव करे तो जो एंगल बनेगा उसे हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। नेगेटिव एंगल की बात करें कि अगर इनिशियल लाइन ये है, अगर ये इनिशियल लाइन इस तरफ मूव करे, वॉच के जो निडल्स है उनकी तरफ मूव करे, या मिनट हैंड कह सकते हो, आवर्स हैंड कह सकते हो, सेकंड हैंड्स कह सकते हो, उनकी तरफ मूव करे, उनकी डायरेक्शन में अगर मूव करे, उस तरह के जो एंगल बनेंगे, उस तरफ जो एंगल बनेंगे उसे हम नेगेटिव एंगल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रिगोमेट्री का मीनिंग होता है एंगल और साइड के बीच में रिलेशन फाइंड करना। इस रिलेशन को बताने के लिए हम एंगल और साइड के रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे, जिन्हें हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को हम साइन थीटा कह सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा एंगल और साथ में इनके दो साइड के रेशियो के बीच का रिलेशन को बताता है। यानी कि साइन थीटा को मैं P/H, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूँ। परपेंडिकुलर आपको पता चल गया, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है, थीटा यहाँ लिखा हुआ है एंगल, ये जो थीटा है ना, ये जहाँ भी थीटा बनेगा, थीटा के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। जहाँ थीटा होगा उसके सामने वाली साइड को, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हमें परपेंडिकुलर कंसीडर करना है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस आप लिख सकते हैं।
इसके बाद tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, इसके रीजंस होते हैं, बट यहाँ पे ये ट्रिग्मेट्रिक रेशियो है, बस आपको सिंपली ये याद रख लेना है। याद करने का सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है कि आपको ये कंसिडर कर लेना है कि ये हमारा फर्स्ट ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है, इससे सेकेंड और इससे आपको थर्ड कंसिडर कर लेना है, और इसके बाद आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, PBP एंड देन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे साइन आ रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको दिख रहा है P/H, सेकंड पोजीशन पे कॉस आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आपको यहाँ दिख रहा है B/H, एंड देन थर्ड पोजीशन पे आपको P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको यहाँ से निकल सकता है। इसके बाद साइन का जस्ट इन्वर्स होता है कोसेक, तो आपको ये जो भी रेशियो दिख रहे हैं इन रेशियो को इन्वर्स करना, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे H/P, क्योंकि यहाँ पे पहले से साइन की वैल्यू P/H है, इसे इन्वर्स कर दिया H/P। सिमिलरली B/H को हम H/B लिख सकते हैं, P/B को हम B/P लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। इसके बाद जितने भी एंगल्स होते हैं ये सारे के सारे एंगल्स इस ट्रायंगल के, जो भी ट्रायंगल होता है, यानी कि हम कभी भी ट्रिग्मेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। इज इट क्लियर? अभी तक हमने ये जो कंसेप्ट पढ़ा, ये जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक सिंपल सा टेबल लर्न करने हैं, जिसमें आपको वैल्यू डिफरेंट ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस की याद रखनी है 0 से 90 तक। अगर मैं साइन की वैल्यू की बात करूँ तो एक इसकी वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको जो वैल्यू होती है वो रख दीजिए। यहाँ पे वैल्यू होती है 0 डिग्री की, 30, 45, 60 एंड 90। पहले दो के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, लास्ट दो के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, इसके बाद में आपको 45 एंड देन 45 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ 45 का डिफरेंस है, यहाँ 45 का डिफरेंस है, और यहाँ पे वापस 30 डिग्री का डिफरेंस है, जो कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं। यानी कि आप 0 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, देन 30 ऐड करके 30 डिग्री वैल्यू रखेंगे, देन 45 ऐड 50 60 में 30 ऐड करने के बाद 90 डिग्री वैल्यू आपको निकालनी है। तो निकालने का एक साधारण सा और सिंपल सा ट्रिक है। आपको सिंपली 0 से 4 तक के नंबर को, यानी कि आपको होल नंबर लिख लेने हैं 0 से 4 तक। इसके बाद आपको 4 का डिवाइड करना, सब में 4 का डिवाइड करना, और 4 का डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ जाए उसका रूट निकाल लेना। जब आप इसका रूट निकालोगे, 0 में 4 को डिवाइड करने के बाद 0 एंड 0 का रूट अपन 0 लिख सकते हैं, ये साइन 0 की वैल्यू होगी। 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। इस तरह से 45 की बात करें तो ये कट कर सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 का रूट आप 1 लिख सकते हैं, 2 का कोई रूट नहीं होता इसलिए हम इसे √2 रख सकते हैं, 3 का कोई रूट नहीं होता इसलिए हमने रूट में रख दिया, और 4 का रूट आप यहाँ लिख सकते हैं 2, इसे कट कर दीजिए 1, और 1 का रूट होता है 1। इस तरह से साइन की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। इसके बाद आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है। सिंपली इस वाले जो वैल्यू है 90 डिग्री को 0 डिग्री बना दो, यहाँ पे 60 को यहाँ पे 30 बना दो, यानी कि ये जो साइन की वैल्यू है इसको रोटेट करके, यानी कि पीछे वाली वैल्यू को यहाँ से सीरियल नंबर से आपको वापस लिख देनी है, यानी कि √3/2 लिख सकता हूँ, देन 1/√2 लिख सकता हूँ, इसे फिर से 1/2 यहाँ लिख सकता हूँ, 0 यहाँ लिख सकता हूँ। इसके बाद आपको tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan का फॉर्मूला आपको पता है कि जो tan होगा वो sin/cos के इक्वल होता है। मतलब आपको साइन में कॉस का डिवाइड करना, तो साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का डिवाइड कर दो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जब साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। 1/2 में √3/2 का जब हमने डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, 1/√3 यहाँ लिख सकता हूँ। इसके बाद √2 में √2 का डिवाइड किया, √2 कैंसिल, देन 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया। यहाँ 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, √3/1 होगा, यानी कि सिंपली मैं इसे √3 लिख सकता हूँ। इसके बाद 1/0 को मैं यहाँ इन्फिनिटिव लिख सकता हूँ। 1/0 की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके बाद आपको जैसा कि पता है साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक।
साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, इसलिए 0 का इन्वर्स आप यहाँ इन्फिनिटी रख दीजिए। 1/2 का इन्वर्स आपको 2/1 या 2 रखने हैं। 1/√2 का आप √2/1 या √2 लिख सकते हैं। √3/2 का इन्वर्स 2/√3 लिख सकता हूँ मैं, और 1 का इन्वर्स तो 1 लिख सकता हूँ। इसके बाद कॉस का इन्वर्स होता है सेक, जैसा कि आपको दिख रहा है कॉस का इन्वर्स होता है सेक, तो कॉस का यानी कि 1 का इन्वर्स 1 लिख सकता हूँ। √3/2 का इन्वर्स 2/√3 लिख सकता हूँ। 1/√2 का इन्वर्स √2/1 हो सकता है, या फिर आप √2 रख दीजिए। 1/2 का इन्वर्स 2 होगा, और 0 का इन्वर्स होगा इन्फिनिटी। इसके बाद tan का, जैसा कि आपको पता है tan का इन्वर्स होता है cot, यानी कि 0 का इन्वर्स आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 1/√3 का इन्वर्स आप √3 लिख सकते हैं। 1 का इन्वर्स 1 लिख सकते हैं। √3 का इन्वर्स 1/√3, और इस तरह से इन्फिनिटी का इन्वर्स 0। तो ये आपने देखा कि जो टेबल है बनाना बड़ा ही ईजी है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। इसके बाद ये जो टेबल है ये आपको एक्सरसाइज 8.2 में यूज़ करने हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको इसी टेबल के ऊपर होंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टेबल के ऊपर डिपेंड होंगे, यानी कि आपको टेबल आने चाहिए बनाने। अगर आपको टेबल बनाने आ गया तो 8.2 एक्सरसाइज आपसे बड़ी इजी वे से हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो अगर मान लीजिए मेरे पास 2 एंगल है, इन दोनों एंगल को यदि मैं प्लस कर देता हूँ, आपस में प्लस कर देता हूँ, और प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि जो एंगल है वो ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 - थीटा। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे जिसके बारे में हमें 8.3 एक्सरसाइज में पढ़ना होगा, उनके जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ करना होगा। हमारे पास जो फॉर्मूले हैं sin 90 - थीटा, इसे हम cos थीटा लिख सकते हैं। sin 90 - थीटा सिंपली cos थीटा में चेंज होता है। ये जो सिस्टम है ये हर जगह सेम एप्लीकेबल होता है, इसलिए आपको याद रखना है कि sin की वैल्यू cos में चेंज होगी, और इस तरह से cos की वैल्यू sin में चेंज होगी, tan की वैल्यू cot में चेंज होगी, और cot की वैल्यू tan में चेंज होगी। यानी कि cot 90 - थीटा को मैं sin थीटा लिख सकता हूँ, cos 90 - थीटा को sin थीटा लिख सकता हूँ, tan 90 - थीटा को cot थीटा, cot 90 - थीटा को tan थीटा, sec 90 - थीटा को cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा को sec थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि आपको ये जो कंसेप्ट दिख रहे हैं ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको 8.3 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने हैं। 8.1 के अंदर आपने देख लिया, 8.1 जो है ना कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है ट्रिग्मेटिक रेशियो पे, जबकि 8.2 है वो हमारी ये जो टेबल बने हुए हैं ना 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल्स पे डिपेंड करता है, जबकि 8.3 है वो डिपेंड करता है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले पे। और कुछ और भी हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं जिन्हें हम इनवर्स फॉर्मूले और साथ में इसके सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्मूले कहते हैं। इनवर्स फॉर्मूला की बात करूं तो साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, और कॉसेक का इनवर्स आप लिख सकते हो साइन, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा लिख सकते हैं। देन cos थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं, और sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो। tan थीटा को मैं 1/cot लिख सकता हूँ, और cot थीटा को 1/tan लिख सकता हूँ। इसके बाद ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये इनवर्स फॉर्मूले पढ़ने, सिंपलेस्ट फॉर्म में फॉर्मूले 2 ही सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है tan का और एक होता है cot का। वैसे ये सारे के सारे ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये सारे फॉर्मूले, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये फॉर्मूले और 2 फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करूं तो किसी भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन का साइन थीटा और कॉस थीटा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, बिकॉज साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू tan थीटा और cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा दूसरे ट्रिग्मेटिक के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा लो होती है, इसलिए इनको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स में कोई भी सिंपलेस्ट वैल्यू कौन सी होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू हो। तो यहाँ पे अगर ट्रिग्मेटिक रेशियो की बात करें तो साइन थीटा और कॉस थीटा सबसे छोटे ट्रिग्मेटिक रेशियो होते हैं, इसलिए किसी भी ट्रिग्मेटिक फंक्शन को यदि वो साइन कॉस में नहीं है तो आप उससे साइन कॉस में खोलते हैं तो वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। और ये था आज का बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद हमें 3 बेसिक फॉर्मूले और पढ़ने हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारा जो 3 बेसिक आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.4 में यूज़ करने हैं, वो फॉर्मूले हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्मेटिक रेशियो किससे बड़ा है। बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं केवल टेबल को छोड़ के बाकी आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कौन सा ट्रिग्मेटिक रेशियो किससे बड़ा है। केवल 2 ही प्रोसेस है जिससे आपको
केवल दो ही ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे बड़ा है। पहला प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, और दूसरा प्रोसेस है ये हमारी आइडेंटिटी। इसको हमें 8.4 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करना है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे हम दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। जब आप कॉस को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो दूसरी आइडेंटिटी कुछ इस तरह से मिल जाएगी। कॉस स्क्वायर प्लस का इधर आएगा साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देन हमें तीसरी आइडेंटिटी और निकालनी है, तो हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एज इट इज रखा, साइन स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करूं तो ये है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप कोसेक कॉट स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करोगे, यहाँ से कॉट स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू इधर आने के बाद प्लस हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ से 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला यानी कि तीसरी आइडेंटिटी हमें इस तरफ मिल जाएगी। तीसरी आइडेंटिटी है जिसको कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देन मैं सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख सकता हूँ। टेन स्क्वायर को मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो तीसरी आइडेंटिटी और बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा एक एक आइडेंटिटी के बारे में देख लेते हैं। पहले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किससे बड़ी है। बट कभी साइन की वैल्यू बड़ी हो सकती है तो कभी कॉस की वैल्यू, और दोनों की वैल्यू जीरो, दोनों की वैल्यू -1 से +1 तक की वैल्यू होती है, जो आपके 11वीं क्लास में आपको पढ़ना होगा। जबकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में आपको सिंपली वैल्यू पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बड़ी होगी। इस तरह से नीचे वाले में भी आपको सिंपली दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर से बड़ी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 8 का बेसिक कंसेप्ट। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बारे में, और मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिससे आप बोर्ड के क्वेश्चंस को बड़े इजी वे से, भले ही आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप बड़े इजी वे से और बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपको नोट्स या किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और इससे पहले मैं एक्सरसाइज 8.1 के वीडियोस आप लोगों के लिए डालूं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।